ओम शांति। 31 मई 2022 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। फिर प्रश्न है आज का, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहें? जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते और दूसरों को भी कराते हैं, वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखला रहे हैं। तुम सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। ओम शांति। तुम बच्चे समझते हो कि हम सेना हैं। तुम हो सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तुम शिव शक्ति सेना हो। इतना नशा चढ़ना चाहिए कि हम किसकी सेना हैं? सर्वशक्तिमान की। बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं, घर में जाने से भूल जाते हैं। तुम शिव शक्ति सेना क्या कर रहे हो? बाबा कहते हर एक की अलग अलग सेवाएं हैं ना, ऐसे तुम क्या कर रहे हो? सारी दुनिया जो रावण की जंजीरों में बंधी हुई है, उनको छुड़ाते हैं। यह शोक वाटिका में है। भल एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े मकान हैं, परंतु ये तो सब खत्म होने वाला है। इनको रुण्य के पानी मिसल राज्य कहा जाता है, अर्थात मृग तृष्णा के समान, जिसके होने का आभास तो होता है परंतु वो होता नहीं है। बाहर से देखने में भपका बहुत है, अंदर पोलम पोल लगा हुआ है। द्रौपदी का भी मिसाल भी है। बाबा कहते हैं कि मैं जब आया था तो यही सब था जो अभी तुम देख रहे हो। पार्टीशन भी अब हुआ जो तुम देख रहे हो। बाकी लड़ाई के मैदान आदि की तो बात है नहीं। यह रथ है जिसमें शिव बाबा विराजमान हो बैठकर बच्चों को ज्ञान देते हैं। बाबा कहते कोई वो घोड़े वाला रथ नहीं है, ये शरीर रूपी रथ है। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। जो भी त्योहार है इस भारत में मनाए जाते हैं, वह सब अभी के हैं। तीजरी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण, रामायण आदि सभी इस समय के लिए बैठ बनाए हैं। सत्युग त्रेता में तो ये बात नहीं है। बाद में शास्त्र बनाने शुरू किए, वह तो फिर भी बनेंगे। तुम बच्चों ने सब समझ लिया है, आगे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। इस समय कोई भी सृष्टि चक्र को यथार्थ रीति नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए। तुम तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। बाप की मदद से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। तुम श्रीमत पर ये सेवा करते हो। श्रीमत है शिव बाबा की, परंतु शिव का नाम गुम कर दिया है। बाकी ब्रह्मा की मत और श्री कृष्ण की मत दिखाई है। सो भी कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। तुम भारत को स्वर्ग अर्थात हीरे मिसल बनाते हो, परंतु हो कितने साधारण, कोई घमंड नहीं। तुमको यहाँ अपना सब कुछ स्वाहा करना है। गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तो
तो शिव बाबा फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार नहीं संभालना है, वह भी संभालना है, परंतु श्रीमत पर। अविनाशी सर्जन से कुछ छिपाना नहीं। बाबा कहते बच्चे आप ऐसे वातावरण में रहते हैं तो कुछ भी गलती होती है तो बाबा को तुरंत बताना है, छिपाना नहीं है। गाया भी जाता है, गुरु बगैर घोर अंधियारा। यह ब्रह्मा दादा भी कहते हैं कि शिव बाबा बगैर हम और तुम बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। ब्रह्मा कौन है, कब आते हैं, क्या आकर करते हैं, हर एक बात समझना चाहिए ना। जानवर तो नहीं समझेंगे क्योंकि उनके पास तो इतनी बुद्धि नहीं है ना, पर बाबा कहते इंसान तो बहुत अच्छी बुद्धि का मालिक है, इसलिए उसको समझना चाहिए। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते कि सद्गुरु बगैर घोर अंधियारा है। गुरु लोग तो बहुत है, सभी का सद्गुरु एक है, जिसको वृक्षपति कहते हैं। तो तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। यह दुनिया जो इन आँखों से देख रहे हैं वह नहीं रहेगी। जो अब बुद्धि से जानते हो वही रहना है। तो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना चाहिए। बच्चों को भी संभालना है। बाबा को कितने ढेर बाल बच्चे हैं। कोई तो कहते बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ, कोई कहते 1 मास का बच्चा हूँ। 1 मास के बच्चे भी झट धारणा कर एकदम जवान बन जाते हैं, और कोई तो 20 वर्ष वाले भी जामड़े है ना या बोने बन जाते हैं। यह तो तुम जानते हो कि नया झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। पहले जरूर पत्ते निकलेंगे, बाद में फूल निकलेंगे। यहाँ ही फूल बनना है, वहाँ सब फूल ही फूल है। यहाँ तो कोई गुलाब के, कोई चंपा के बनते हैं। जैसी जैसी धारणा ऐसा पद मिल जाता है। वहाँ फूल की बात नहीं, मर्तबे की बात है। तो यह नशा चढ़ना चाहिए कि हम इन आँखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग को देखेंगे। आधा कल्प सिर्फ कहते थे कि फलाना स्वर्ग पधारा, वह कामना प्रैक्टिकल में बाबा ही अब पूरी करते हैं। पहले तो बाबा कहते कोई स्वर्ग नहीं गया, लेकिन अब तुम प्रैक्टिकल में स्वर्ग में जाएंगे। अभी तुम बाप के बच्चे बन जाते हो तो भारत का खाना आबाद हो जाता है। 33 करोड़ देवता गाए जाते हैं, वह इतने कोई सतयुग त्रेता में नहीं रहते। यह तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है। बाहर की तरफ देखो तो कितने फ्रैक्शन पड़ गए हैं। चीन जापान है तो बौद्धि नाम फिर भी बौद्ध का लेंगे, लेकिन फ्रैक्शन अर्थात मतभेद कितनी है। यहाँ भारत में तो शिव बाबा को उड़ा दिया है, उनको बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। चित्र है, गाते भी हैं, नंदीगण भी है, परंतु जानते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने बताया है कि हम परम धाम से आकर यहाँ यह शरीर ले पाठ बजा रहे हैं। तुम चक्र को जान गए हो, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आगे तो कुछ भी पता नहीं था। अभी बेहद के बाप, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को तुम जान गए हो।
84 जन्म किसको लेने चाहिए? कौन लेते होंगे? तो तुम जानते हो। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र खुला है तो इतना नशा रहना चाहिए। मनुष्य जब शराब पीते हैं तो भल दिवाला मारा हुआ हो तो भी नशे में समझते हैं कि सबसे साहूकार मैं हूँ। बाबा तो वैष्णव थे, कभी टच नहीं किया। बाकी सुना है कि शराब पिया और नशा चढ़ा। बाबा कहते शराब का नशा ऐसा है कि भल व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो समझता है मेरे पास सब कुछ है। कहते हैं ना, यादव ने भी शराब पी, मूसल निकाल, एक दो के कुल का नाश किया। यहाँ भी मिलिट्री को शराब पिलाते हैं तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता, नशा चढ़ जाता है। तो तुम बच्चों को भी सदैव नारायणी नशा रहना चाहिए। बाबा कहते बच्चे वो तो अशुद्ध नशे हैं लेकिन तुमको शुद्ध नशा होना चाहिए, नारायणी नशा। हम वही कल्प पहले वाले शक्ति सेना हैं। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया है। हम वही कल्प पहले वाले शक्ति सेना हैं। इसमें मूंझने की बात नहीं। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। संशय बुद्धि ऊंच पद नहीं पाएंगे, प्रजा में कम पद पा लेंगे। वहाँ जो तुम्हारे महलों में सदैव वहाँ तो तुम्हारे महलों में सदैव बाजे बजते रहेंगे, दुख की बात ही नहीं। आगे राजाओं के महलों के दरवाजे के बाहर चबूतरे पर शहनाइयाँ बजती थी। अभी तो वो राजाओं का ठाठ ही खत्म हो गया है, प्रजा का राज्य हो गया है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम पवित्र बन योग में रह और चक्र को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना देंगे। परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाबा राय देते हैं कि सबसे अच्छा कर्तव्य है गरीबों की सेवा करना। आजकल गरीब तो बहुत है। मनुष्य हॉस्पिटल बहुत बनाते हैं तो मरीजों को सुख मिले। जो हॉस्पिटल खोलेंगे उनको दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिलेगी, रोगी नहीं बनेंगे। कोई कोई अच्छा तंदुरुस्त होते हैं, मुश्किल कभी बीमार होते हैं। तो ज़रूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान दिया होगा, वह है हॉस्पिटल खोलना। कोई एजुकेशन में बहुत होशियार होते हैं तो ज़रूर विद्या का दान किया होगा। कोई कोई सन्यासियों को छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं तो कहेंगे पास्ट जन्म के आत्मा संस्कार ले आई है, इसलिए वो संस्कार इस जन्म में भी इमर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ भी कोई 3 पैर पृथ्वी का लेकर या रूहानी हॉस्पिटल खोले और लिख दे कि आकर 21 जन्मों के लिए हेल्थ का वर्षा लो बाप से। कितनी सहज बात है। तुम पूछते हो बताओ लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया? तो जरूर पूछने वाला खुद जानता होगा ना, तब तो प्रश्न पूछ सकता है ना। बाप ही स्वर्ग का रचिता है, कैसे रचता है वह बैठो तो हम समझाएं। हम भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर पालना भी वही करेंगे। शंकर द्वारा विनाश भी होना है। विनाश जरूर नरक का होगा ना। नई दुनिया तो अब बन रही है। छोटे से बेच पर तुम समझा सकते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। यही राजयोग है। मनुष्य से देवता बनना है। जो अपने कुल का होगा उसको झट दिल में लग जाएगा, उसका चेहरा ही चमक जाएगा।
और पुरुषार्थ से अपना वर्षा ले लेंगे। अपने ब्राह्मण कुल के जो हैं वह शूद्र कुल से बदलने जरूर हैं। यह ड्रामा में नूंद है, तुम भारत की बहुत सेवा करते हो, परंतु गुप्त। आगे भी ऐसे ऐसे की थी। ड्रामा को अभी अच्छी रीति जानना है। गाया जाता है, आप मोए मर गई दुनिया, बाकी आत्मा रह जाती है। आत्मा तो मरती नहीं ना। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उनके लिए दुनिया ही नहीं रही। फिर जब शरीर में जाएगी तब माँ बाप का संबंध आदि नया होगा। यहाँ भी तुमको अशरीरी बनना है। अभी तो यह दुनिया प्रैक्टिकल में खत्म होनी है। बाप कहते हैं, मुझे याद करते रहो तो विकर्मों का जो बोझा है वह उतर जाएगा और तुम संपूर्ण बन जाएंगे। बच्चों के मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बोलना, चलना, खाना पीना, सब मैनर्स। बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। राजाएं लोग बहुत थोड़ा और आहिस्ते बोलते हैं, चुप रहते हैं। तुम्हारे में तो बहुत फजीलत, सभ्यता होनी चाहिए। देवताओं में फजीलत थी, यहाँ तो मनुष्य बंदर मिसल है तो बद फजीलत है। बाबा कहते बच्चे यहाँ तो यहाँ के मनुष्यों में तो कोई सभ्यता ही नहीं है, कुछ भी अकल नहीं। बेहद का बाप जो सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं उनको पत्थर, ठिक्कर, कुत्ते, बिल्ली सब में ढकेल दिया है। बेहद का बाप माया ने एकदम बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा दिया है। अब बाबा आकर ताला खोलते हैं। अभी तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बन गए हो। शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्ष्मी नारायण, जगदम्बा आदि सबकी बायोग्राफी को तुम जान गए हो। अब तुमको सद्गुरु शिव बाबा से पूरी समझ मिली है। बाबा नॉलेजफुल है ना। हर एक अपने दिल से पूछे तो बरोबर हम कुछ नहीं जानते थे। बंदर जैसी चलन थी। इसलिए बाबा कहते बच्चे विकार भी चरम सीमा पर थे। जैसे बंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पांचों ही चीज़ें चरम सीमा पे होती है ना, ऐसे तुम्हारे अंदर थी। अब हम सब जान गए हैं बाबा नई रचना कैसे रचते हैं। ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल बनाते हैं, सो तुम जानते हो। मूर्ति जो पूज्य है वह कुछ बोलती नहीं। अभी तुम समझते हो हम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम जानते हो कि संगम युग पर सतयुग की रचना कैसे होती है। यह और कोई नहीं जानते। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा। बाबा कहते बैरिस्टर तो बैरिस्टर ही बनाएगा ना। भगवान भी आकर सहज राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए वे भी भगवान भगवती देवी देवता बनाते हैं। अहो सौभाग्य भारतवासी बच्चों का, तुम्हारे में भी सौभाग्यशाली वह जो अच्छी रीति धारणा करके दूसरों को कराते रहते हैं। आगे चल बहुत घर स्वर्ग बनेंगे। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है, मेहनत है। जितना ऊंच जाएंगे उतना माया के तूफान जोर से आएंगे। पहाड़ी पर जितना ऊंच जाएंगे उतना तूफान, ठंडी आदि का सामना भी होगा। सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। एडवर्टाइज करो, जो दिल में राय आवे वो बताओ
कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। बाबा कहते बच्चे सेवा की प्लानिंग करो, किस किस तरीके से हम सेवाएं कर सकते हैं। बाबा कहेंगे कि भल करो। बेचारे मनुष्य बहुत दुखी हैं, इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। कोई भी चीज़ सच्ची नहीं रही, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। अब तुम बच्चे स्वर्गवासी बनते हो। गीत भी है, नई उम्र की कलियां। इस गीत में सीता की महिमा करते हैं। जिस देश में सीता थी वह देश पवित्र था। उस देश में फिर रावण कहाँ से आया? वंडर तो यह है कि फिर कहते हैं कि बंदरों की सेना ली। अब बंदरों की सेना कहाँ से आई? यहाँ भी मनुष्यों का लश्कर है। गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर थोड़ी लेती है। फिर वहाँ बंदरों की सेना कैसे आई? यह भी समझते नहीं है। बाबा कहते इतना बुद्धि नहीं चलाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझ उतारना है, अच्छे मैनर्स धारण करना है, सभ्यता से व्यवहार करना है, बहुत कम बोलना है। फिर दूसरा है, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। वरदान है, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। डिटेल है, 63 जन्म सभी खजाने व्यर्थ गवाए, अब संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो। जमा करने की विधि है, जो भी खजाने हैं उन्हें स्वप्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि के लॉकर में जमा नहीं करो, लेकिन खजानों को कार्य में लगाओ। उन्हें स्वयं प्रति भी यूज़ करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। इसलिए यथार्थ विधि से जमा करो तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, परमात्मा प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।